हमारे साथ हैं पूर्व विधायक जदयू नेता मंजीत सिंह। इनसे जानेंगे इन दिनों जो खास करके जंगल राज की बातें कही जा रही है, और एक बात तो तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इतिहास में जहां याद किया जाएगा सुशासन के लिए, वहीं उनके पलटी मारने के लिए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को याद किया जाएगा कि उन्होंने कितनी बार पलटी मारा अपने मतलब के लिए, कभी एनडीए में, कभी महागठबंधन। लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ आते हैं तो अपराध कम हो जाता है, लेकिन जैसे महागठबंधन में जाते हैं अपराध बढ़ जाता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों, अभी 2 दिन पहले की बात है, जिस प्रकार से बिहटा के परेव में खनन पदाधिकारियों पर सरेआम खुलेआम हमला किया गया, महिला अधिकारियों को बाल पकड़ करके जिस प्रकार से रोड पर घसीटा गया। हालांकि इस घटना के बाद सरकार और प्रशासन पूरी तरह से एक्शन के मूड में आ गए हैं और इस पर कार्रवाई भी हो रही है। इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ है पूर्व विधायक मंजीत सिंह जी। मंजीत सिंह जी, एक चीज़ तो आप मानिएगा कि क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जिस प्रकार से बिहटा की घटना आप देखिए, महिला को जिस प्रकार से बाल पकड़ करके घसीटा जा रहा है रोड पर। देखिए, जो बिहटा की घटना हुई है जी, उस बिहटा की घटना में सरकार काफ़ी गंभीर है और पुलिस संवेदनशील भी है। आपने देखा कि एक पदाधिकारी के साथ, वो भी महिला पदाधिकारी के साथ जो घटना घटित हुई, उसमें पुलिस ने त्वरित रूप से एफआईआर ही नहीं बल्कि 44 लोगों की गिरफ्तारी की गई और उसमें कई वाहनों की जब्त की गई है और पुलिस लगातार गिरफ्तारी की कार्रवाई कर रही है। और आज भी समाचार पत्रों में है कि किस तरह से भारी संख्या में जो भी ये बालू तस्कर थे, बालू माफिया थे, उन पर हमारी सरकार शिकंजा कस रही है। जहाँ तक घटना की बात है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बीते 7-8 महीना के अंदर इन बालू माफिया तस्करों को रोकने के लिए 4000 से ऊपर हमारी पुलिस ने मुकदमा की है, 2000 से ऊपर लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं, 20,000 से अधिक वाहनों को जब्त की गई है और जो खनन की चोरी करते थे उनसे लगभग 299 करोड़ रुपया की सरकार ने वसूली की है और 22,000 से अधिक जगहों पर छापेमारी की है। हम किसी कीमत पर ऐसे तस्कर, माफिया, भ्रष्टाचारियों से हमारी सरकार समझौता नहीं कर सकती है। उनके कमर को हम तोड़ देंगे। मंजीत सिंह जी, आपकी बातों में सच्चाई है, सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन यह भी मानना होगा कि इसके बावजूद बालू माफिया पर नियंत्रण लगाने में सरकार पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही। अभी 1 महीना पहले हमने चलाया था कि जब हम जा रहे थे यहाँ से बक्सर, तो किस प्रकार से कोइलवर से ट्रकों की लाइन लगी हुई है और 2 से लेकर के 5,000, आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में वो चीज़ देख सकते हैं कि हमने ट्रक ड्राइवरों से बात की। उन्होंने कहा कि सर आप बैठ करके चलिए और देखिए कि 2 से 5,000 रुपये लेकर के पास कराते हैं। और इसमें मंजीत जी, पुलिस की भूमिका से इनकार आप नहीं कर सकते। देखिए, अगर हमारी पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो यह 4,500 लोगों की गिरफ्तारी कैसे होती? नहीं, 20,000 से अधिक ये ट्रक जिसकी आप बात करते हैं, ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, नाव की बात कर रहे हैं, पॉकलेन की बात कर रहे हैं, जेसीबी की बात कर रहे हैं, 20,000 से अधिक जब्ती हुई है। और यह राजस्व जो चोरी किया जा रहा था, बालू खनन करके अवैध रूप से ये तस्कर जो कर रहे थे, उस पर 299 करोड़ रुपया की वसूली हमारे ही सरकार ने की है। तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हमने शुरू में कहा मंजीत जी कि सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण नहीं आ रहा। आपने कार्रवाई किया, तब नौबतपुर के थानेदार को सस्पेंड किया, रानी तालाब को किया, लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन थानेदार स्तर तक बात हो रहा है। आप भी जान रहे हैं कि इसमें बड़ी मछलियां हैं, उन मछलियों पर जब तक हाथ नहीं डालिएगा कुछ होने का नहीं है। सिर्फ इसी तरह से आप एफआईआर करते रहे। आप देख लीजिए, हमने अगर बालू माफियों पर कार्रवाई की, अगर हमारे पुलिस पदाधिकारी भी इसमें संलिप्त रहे, हमने 2 आईपीएस अधिकारी को, हमने डीएसपी रैंक के अधिकारियों को, हमने 13 अन्य पदाधिकारियों को, हमारी सरकार ने जो बालू माफियाओं से संलिप्त थे आईएएस 2 अधिकारियों को सरकार ने उनको निलंबित करने का काम किया है। लेकिन एक चीज मानिएगा ना कि इस पर और कड़ाई करने की जरूरत है। आप तमाम प्रयास कर रहे हैं लेकिन रोक नहीं लग पाए। आप देख लीजिए, जो आपके खनन मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के थे, जनक राम जी, उनके ओएसडी जो थे, उनके ओएसडी पर स्पेशल विजिलेंस इकाई ने छापेमारी की कि नहीं? उनके भाई के यहाँ छापेमारी की नहीं? उनके जो महिला मित्र थे उनके यहाँ
हमारी विजिलेंस यूनिट ने छापेमारी की और करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की। तो हम सरकार में रहते, एनडीए की सरकार में, अगर मंत्री के ओएसडी ने कहीं बालू अवैध खनन में या किसी प्रकार के अवैध कमाई में उनकी संलिप्तता पाई गई तो हमारा स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने उनको भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी कार्रवाई किया और जेल के सलाखों में भेजा किया है, उनके ओएसडी पर किया नहीं। सबसे बड़ी सवाल यह है, हम तो पुलिस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं जिनकी मिली भगत है, हम तो तस्करों पर भी हमने कार्रवाई की है, हमने जो जो बालू माफिया हैं उन पर भी कार्रवाई की है। लेकिन हमारा एक सवाल आपसे है, वह राजनीतिक सवाल है कि जब जनक राम जी मंत्री थे और उनके ओएसडी ने के खिलाफ इतनी बड़ी विजिलेंस यूनिट ने कार्रवाई की, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस भ्रष्टाचार के मामले को पर संज्ञान नहीं लिया, अपने मंत्रियों को बर्खास्त नहीं किया और वैसे उन्होंने पीएस को रखा जो पार्लियामेंट में फर्जी पास में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया और गोपालगंज से उनकी अरेस्टिंग हुई थी। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी तो बोल नहीं रही है। निश्चित तौर पर मंजीत जी, इसमें बड़ी मछलियां हैं। हर पार्टी के कुछ ऐसे बड़े नेता इसमें शामिल हैं जिन पर सरकार भी हाथ डालने से बच रही है। लेकिन आप मानिएगा कि जिस प्रकार से खनन पदाधिकारियों पर हमला किया गया, ये उनका बढ़ा हुआ मन को दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा है? नहीं, देखिए, हमने तो माफियाओं का कमर तोड़ा है और आप यह विश्वास करिए कि अगर ये माफिया जो हमने एफआईआर किया, हमने अब तक उनके खिलाफ 100% उन माफियों के खिलाफ हमने जेल के सिकंजों तक उनको पहुंचाया। अगर हमारे अधिकारी, आईपीएस अधिकारी तक, माफियाओं के संरक्षक, जिस बड़ी मछली की आप बात करते हैं, हमने 2 आईएएस अधिकारी के खिलाफ हमने निलंबन की कार्रवाई की, डीएसपी के खिलाफ हमने कार्रवाई की। हम किसी को न बचाने वाले हैं, न किसी को हम फंसाने वाले हैं। अधिकारियों पर हम उन सफेद पोस्ट नेताओं की बात कर रहे हैं जो इसमें, देखिए, इसमें अगर जांच का तेजी से जांच चल रही है, जांच के उद्भेदन में यह बात आ गई कि अगर सफेद पोस्ट के लोग भी इसमें शामिल हैं तो हमारे किसी भी पार्टी के नेता हों, तो नीतीश कुमार जी की शुरू से यह नीति रही है कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं। आपके पास हमने उदाहरण रखा कि तत्कालीन मंत्री जनक राम जी के ओएसडी के यहाँ सरकार में रहते हमारा स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने उनके यहाँ छापामारी किया कि नहीं, उनके यहाँ से कई लाख रुपए बरामद की गई कि नहीं, उनकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं। तो हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि जो लोग ऐसे मामले में संलिप्त होंगे, चाहे सत्तारूढ़ दल के हों या विरोध के हों या वो अधिकारी हों, हमारी सरकार उनको बकसने वाली नहीं है। मंजीत जी, अगला सवाल आपसे लेते हैं कि आप लोग कल जिस प्रकार से सारे जदयू के नेता, प्रवक्ता, जदयू ऑफिस में कल बीजेपी पर हमलावर थे, आप लोग उसको लेकर के अभी जो नवनियुक्त जो एमएलसी हुए हैं जीवन कुमार, उन पर भी आप लोगों ने हमला किया और जीवन कुमार ने कहा भी है कि यदि आप लोग अपनी बात वापस नहीं लेते हैं तो मैं मानहानि का मुकदमा करूँ। देखिए, हम लोग ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वह तथ्य और साक्ष्य के आधार पर हम लोगों ने किया है और हमारे पास आज भी वह तथ्य और साक्ष्य आपके कैमरा के सामने है। और जीवन जी यह बता दें कि केस नंबर 123 में जो इनकम टैक्स का रेट उनके यहाँ पड़ा था और जो यह मामले इनकम टैक्स दर्ज किए गए हैं, क्या 123/23 में वह अभियुक्त नहीं बनाए गए हैं? तो हमने तो साक्ष्य के आधार पर कहा कि भाई 123/23 के ये अभियुक्त हैं, इनके ऊपर इनकम टैक्स का रेट पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को एमएलसी का सिंबल देकर, उम्मीदवार बनाकर ऐसे लोगों को पुरस्कृत करने का काम किया। दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का उजागर हुआ, इस बात का हम लोगों ने उल्लेख किया है। आपके पास उसका प्रमाण है? हमारे पास है, हमारे पास इसके प्रमाण है, उसके केस नंबर का हमने उल्लेख किया 123/23 का, जिसमें जीवन जी अभियुक्त बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी तो वॉशिंग मशीन है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी दूसरे दल से भ्रष्टाचार करके अगर भारतीय जनता पार्टी में चल जाए तो वॉशिंग मशीन के रूप में वह धुल जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। हमारे पास कई उदाहरण हैं। वो गंगा नहा लिया, वह गंगा नहा लिए। हमारे पास कई उदाहरण हैं। 300 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के रैकेट के आरोपी नारायण राणे
केंद्रीय मंत्री में शामिल हो गए, भाजपा में शामिल होने के बाद जांच की कार्रवाई उन पर बंद कर दी गई। नारद घोटाले के आरोपी शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल होने के बाद जांच बंद कर दी गई। घुसखोरों के आरोपी हेमंत बिश्वा ने भाजपा में शामिल होने के बाद जांच की कार्रवाई उन पर बंद कर दी गई और असम के वह मुख्यमंत्री बना दिए गए। उसी तरह से योद्रप्पा के में रिश्वत के मामले में वह आरोपी थे और उन पर भी लोकायुक्त से प्राथमिकी दर्ज हुई। बीजेपी में आ गए तो बीजेपी में आप आ गए। बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, काला कपड़ा भी आता है तो वॉशिंग मशीन के रूप में सफेद धुल के आता है। सभी पापे भाजपा में आने के बाद धुल जाती है, आप गंगा स्नान कर लेते हैं। आप पुराने नेता हैं, समता पार्टी के समय से आप जुड़े हैं, आपके पिताजी भी मुख्यमंत्री जी के पुराने साथी रहे हैं। वैसे में आपको आजकल नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं, थोड़े विचलित हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि जो है सुशासन वाली छवि है, एक परिपक्व नेता की है, गंभीर नेता की है। लेकिन जिस प्रकार से मोतिहारी में जहरीली शराब कांड हुई, लगातार आपने देखा होगा कि जहरीली शराब से लोग जो मर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कहते थे कि जो पिएगा वो मरेगा, मुआवजा नहीं देंगे। और सही बात है कि जब कानून आप तोड़ रहे हैं तो मुआवजा किस बात का। लेकिन आखिर मुख्यमंत्री ने इस मामले पर भी पलटी मार दिया और साफ तौर पर कहा कि जो भी व्यक्ति पी करके मर गए उनके परिवार का दोष नहीं है। इन्हीं बातों को लगातार विपक्ष उठाते रहा, उस समय आप इनकार करते रहे और अब चुनाव नजदीक आ रहा है, जैसा विपक्ष का आरोप है, तो मुख्यमंत्री जी को उनके परिजनों के 4 लाख रुपया मुआवजे की याद आ गई। विपक्ष के लिए तो चीट भी उनका, पट भी उन्हीं का जी। और सुशील मोदी जी के बयान को आज हम पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि 25,000 लोग जो बंद हैं शराब में, उनको सरकार तत्काल प्रभाव से छोड़े। सुशील मोदी जी यह बताएं बिहार की जनता और देश की जनता को कि जो लोग शराब के कारोबारी हैं, माफिया हैं, तस्कर हैं, जो उत्तर प्रदेश के हैं, जो हरियाणा से हैं, जो दिल्ली से हैं, जो पंजाब से हैं, जो बड़े मात्रा में बिहार में अगर शराबों की तस्करी कर रहे हैं जिससे लोगों की मृत्यु भी हो रही है, वैसे भी तस्करों को क्या सरकार, राज्य सरकार सुशील मोदी जी के कहने पर जेल के सलाखों से उनको छोड़ दे? भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी कानून के विरोध में है और भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि नीतीश कुमार पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून को समाप्त कर दे और बिहार में पुराने तरीके से शराब की अवैध बिक्री हो, कारोबार हो। लेकिन जिस राज्यों में शराबबंदी नहीं है, क्या उत्तर प्रदेश में घटनाएं नहीं घटी? क्या गुजरात में यह घटनाएं जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु नहीं हुई? क्या हरियाणा में मृत्यु नहीं हो रही है? यह घटना जो बिहार में घटी है, लगातार हम लोगों ने अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया और 2016 में जब हम कानून बनाए तो बिहार की पूरी जनता नीतीश कुमार जी का समर्थन दिया, सभी पार्टियों ने दिया और हाथ उठाकर सब लोगों ने कहा कि ना हम शराब पिएंगे ना हम पीने देंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी, हम लोग एनडीए में थे, क्या उस समय जहरीली कांड नहीं होती थी? शराब पीने वाले लोग नहीं थे, शराब से, नकली शराब से मृत्यु नहीं होती थी? तो भारतीय जनता पार्टी उस समय केवल सत्ता की लुलुपता में हम लोग के साथ थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी विरोध नहीं कर रही थी। सर आप सही है और जब आप लोग साथ में रहते हैं तो बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन के प्रतीक हो जाते हैं। इन बातों पर हम नहीं आ रहे हैं, ये तो जनता देख रही है। लेकिन एक चीज आपको मानना होगा कि पूर्णतः शराबबंदी वाले राज्य बिहार में शराब से मरने वाले लोगों के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा, ये हास्यास्पद नहीं है तो क्या? नहीं, देखिए, एक बात पर विचार हुई, यह लगातार मुख्यमंत्री जी कहते रहे हैं कि यह शराब बुरी लत है, इसको पीना आप छोड़िए, पीने से शरीर को नुकसान पहुंचेगा, आदमी हैवान बन जाता है, हैवान बन जाता है। पूरी तरह से और अब जो मृत्यु हुई है, पीने वाले का दोष है, पी के मर गए, अपने पीछे वह बाल बच्चे, परिवार, पत्नी को छोड़ के गए, परिवार का उसमें कोई दोष नहीं है। जो मरे वह गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, शोषित वर्ग के लोग हैं, उनके पास कोई संसाधन नहीं है। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने तो एक वैकल्पिक व्यवस्था भी की थी। जो लोग इस रोजगार में लगे हैं उनके जीविका के लिए अलग से सरकार ने योजनाएं बनाई हैं कि हम 1 लाख देंगे आपको, हम विभिन्न दूसरे नीरा बनाने के लिए हम उसके लिए हम राशि उपलब्ध करा रहे हैं। तो अगर उस वैकल्पिक व्यवस्था में भी अगर सुधार नहीं हुआ उससे, तो सरकार ने जो परिवार के लोग हैं उनके परिजनों के लिए सहानुभूति में सरकार ने अगर निर्णय बदला। सर यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि चिराग पासवान से लेकर के तमाम नेताओं ने कहा कि जो व्यक्ति पिया वो तो मर गया, उसके परिवार का क्या दोष है? वो रोड पर आके कमाने वाला आदमी था, अगर किसी कारण से नहीं मरा, पीने के कारण वो जेल में बंद है, वैसे लोगों को मुआवजा दीजिए। शराब को फिर से संशोधन की बात आपके भी घटक दलों ने भी किया है, कांग्रेस से लेकर के तमाम दलों ने किया है।
तो क्या यह आज जगना 2016 1 अप्रैल 2016 से जो लागू है कानून, आज जगना चुनाव नजदीक देख करके 2024 का मुख्यमंत्री जी का पलटना अगर नहीं कहलाएगा तो क्या कहलाएगा? देखिए, हम लोग चुनाव देखकर कोई ना योजना लागू करते हैं ना कोई नीति में हम लोग परिवर्तन करते हैं। और यह महात्मा गांधी जी का सोच था कि शराब बुरी लत है और शराब को पूर्णतः प्रतिबंधित होना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के विचारों पर विश्वास करती है तो वह देश के अंदर शराबबंदी कानून लागू करे। भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है, उनके राज्यों में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है, लोग वहां भी मर रहे हैं। सर आप बताएं, किसी की हत्या करने पर फांसी की सजा का प्रावधान है, हत्या रुक रहा है। शराबबंदी चाहे आप फांसी की सजा कर दीजिए सर, शराब बिकना शराब पीना कभी भी बंद नहीं हो सकता है, कम हो सकता है। इसको आप सिर्फ जागरूकता से खत्म कर सकते हैं। जागरूकता हमारी सरकार ने की है और इसके सार्थक परिणाम भी आए हैं, लेकिन किसी भी चैनलों पर इस पर डिबेट नहीं होता है। जो चाणक्य लॉ कॉलेज का एक आया उसमें 1,88,00,000 से अधिक लोग शराबबंदी के बाद शराब पीना छोड़ दिए। निश्चित तौर पर 67% से अधिक घरेलू झगड़े बंद हो गए, रोड एक्सीडेंट में कमी आ गई, डांस बंद हो गया सर, 200 बीमारियों में कमी आई है, WHO का रिपोर्ट है। तो विपक्ष के दलों को ये सब चीज नहीं दिखाई दे रही है, केवल शराब पर लोग राजनीति कर रहे हैं। नहीं, शराब पर राजनीति कर रहे हैं सर, लेकिन जनता देख रही है कि शराबबंदी पूरी तरह से सफल नहीं है। शराबबंदी कानून की सभी लोगों ने सराहना की है, शराब बंद होना चाहिए, इससे सभी सहमत हैं, लेकिन यह सही ढंग से लागू नहीं है, जिसके कारण से आपने देखा होगा थाना इंचार्ज से लेकर के दरोगा चौकीदार आप ये भी देख लीजिए कि जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ 5.5 लाख से अधिक शराब पीने वाले पर मुकदमा हमारी सरकार ने की है और 5 लाख से अधिक लोग अभियुक्त बनाए गए, उनको कानून का शिकंजा भी कसना पड़ा, वाहनों की जब्ती भी की गई, निश्चित तौर पर की गई है सर, वाहनों की नीलामी भी की गई। हमारी सरकार प्रशासन मुस्तैदी से इस चीज को लागू किया है, जिससे बिहार के अंदर काफी सामाजिक सुधार हुआ है। लेकिन सर बड़ी मछलियों पर इस फील्ड में भी आपको करना होगा। इसी का बचाव तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अरे इसी पर बड़े अधिकारियों पर हम लोगों ने कार्रवाई की है और आपको आंकड़ा हम दे देंगे कि जो पुलिस पदाधिकारी या बड़े अधिकारी शराब कारोबारियों से भी अगर उनकी साठ काट रही, हमारे सरकार की जानकारी में यह बात आ गई तो हमने बड़े अधिकारियों पर भी हमने कार्रवाई किया है, उनको निलंबित करने का कार्रवाई किया है। उस पर कार्रवाई करेंगे, जरूर करवा। आप अगर हमारा ये हत्या करा दिया, आप संज्ञान में बात को लाइए। हमारी सरकार ऐसे किसी भी लोगों को बकसने वाली नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी के MLC पर मुकदमा हुआ, एक रोड एक्सीडेंट में वह गए अपने परिजनों को बचाने के लिए, पता चला कि ये भी शराब के नशे में है, पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। NDA के सरकार में रहते हुए अगर कोई भी नेता हो और किसी भी शराब में उनकी संलिप्तता हुई, उस समय भी हमारी सरकार ने अपने NDA के पार्टनरों को भी नहीं बचाने का काम किया। हमारी सरकार इस मामले में बहुत सशक्त है। चलिए, धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ जदयू नेता पूर्व विधायक मंजीत सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे वो बालू का हो या शराब की बात हो, कोई भी आदमी बख्शे नहीं जाएंगे। दोषी चाहे कितने भी बड़े हो, नेता हो, अफसर हो, उन पर कार्रवाई की जाएगी। आप सूचना दीजिए, यदि किसी तरह से प्रमाणित होता है तो चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, कितना भी बड़ा रसूख हो, उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना किसी को बचाते हैं ना ही किसी को फंसाते हैं।